नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की तीसरी वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले 11 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 और 12 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, CGL प्री में मैथ्स में मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था और मैं पहली अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 CGL 19 में, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के क्वेश्चंस की 16 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस की। इस वीडियो को मिला के 2 वीडियोस और बचती हैं, और जो अभी तक मैंने वीडियो 16 आपको करा दी CHSL 2020 की, वो अभी आपको आई बटन पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उससे भी पहले मैं CHSL 2019, CGL 19, CGL 20, CPO 19, CPO 20 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करना। जो भी सिंसियर एस्पिरेंट हो, जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो, एक बार चैनल पर ज़रूर देखना। आपको बहुत अच्छे यहाँ पे क्वेश्चंस कराए गए हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट कराए गए हैं, फालतू बात कोई नहीं होती यहाँ पे। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाहता था कि अब CHSL 2020 के क्वेश्चंस के बाद हम चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। मतलब मैं चैप्टर भी आपको कराने शुरू करूँगा जो अरिथमेटिक मैथ्स के रह गए। और उसके अलावा मैं इसके बाद CGL 2021 के मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको CGL 2021 के प्री के क्वेश्चन, CHSL 2021 के प्री के क्वेश्चन और 18, 19, 20 के CGL मेंस के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। लगभग 2000 क्वेश्चन इसके बाद और होने वाले हैं, 2100-2200, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहें और ये हमारे लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला पैरामीटर आपको गिवन है रेक्टेंगल का। आपको बोला है क्या कि जो नंबर रिप्रेजेंट एरिया और ब्रेड्थ करता है, उसका जो रेशियो है वो 9:1 है। तो आपने देखा कि एरिया और ब्रेड्थ का रेशियो जो है आपके पास वो 9:1 है। तो आपने यहाँ से चीज़ देखी क्या कि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ से ब्रेड्थ गया, आपके पास लेंथ की वैल्यू जो है वो 9 आ गई। मतलब लेंथ जो है वो आपकी कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। लेंथ आपके पास 9 सेंटीमीटर आ गई। आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी, 86। तो ये गया किस पे, 43 पे। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 43 - 9 यानी कि 34 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। C इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा था ब्रेड्थ आपको निकालनी थी। आपको बोला लाइन AC है। AC एक लाइन है जो कि टेंजेंट है सर्कल पे एट पॉइंट B पे टेंजेंट है। PQ एक कॉर्ड है, ठीक है। और आपको बोला गया है सच दैट BP जो है वो BQ के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आपको एंगल ABP गिवन है कितना, 64 डिग्री। और आपको निकालना है एंगल PBQ। ये वाले एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। देखो आपको एक चीज़ पता है क्या कि एंगल ABP जो है वो एंगल BQP के इक्वल होता है, ठीक है। आपको पता है एंगल ABP जो है वो एंगल BQP के इक्वल होता है, एक थ्योरम होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि BP जो है वो BQ के इक्वल है। तो एक ट्राइंगल BPQ जिसमें 2 साइड इक्वल होता है, उसके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। आपने देखा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना, 180 डिग्री। 2 एंगल हो गए 64 के। तो तीसरा एंगल जो है वो कितने का हो जाएगा, तो आपने देखा 180 में से 128 गया, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 52 डिग्री। 52 डिग्री जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है क्या कि 10 π/3, पाई कितना होता है, 180/3 कितना, 60। तो 10 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई आपके पास। और ये जो CSC आपको गिवन है ना, तो ध्यान रखना ये जो है कोसेक अल्फा होता है, ठीक है। CSC पहली बार जो है ये एग्जाम में आप लोगों को दिया था, ठीक है। CSC लिख के दे दिया था, तो उसको कोसेक समझे सारे। अब कई लोग होते हैं जल्दबाजी में इक्वेशन पढ़ते हैं, वो यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉस लिखा हुआ है, C से शुरू हुआ है, 3 अक्षर है, तो यहाँ पे कोसेक अल्फा है, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3। या तो आप ऐसा करो क्या कि कोसेक अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin अल्फा। तो साइन अल्फा प्लस 1/sin अल्फा की वैल्यू आपको √3 गिवन है। आपको पूछा साइन अल्फा का क्यूब प्लस 1/sin अल्फा का क्यूब आपसे पूछा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर लो। तो आपने देखा कि ये कुछ नहीं लिखा, ये x + 1/x की वैल्यू लिखी है √3। अगर मैं x मान लो किसको, साइन अल्फा को। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साइन
क्यूब अल्फा प्लस कोसेक को आप दोबारा साइन में चेंज कर लो 1 बाय साइन क्यूब अल्फा। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू देके एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर a है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a। तो आपने देखा 3√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब यानी कि साइन क्यूब अल्फा प्लस 1 बाई साइन क्यूब अल्फा यानी कि कोसेक क्यूब अल्फा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है एवरेज एज ऑफ 35%। 35% का जो एवरेज एज है वो कितना है, 40 ईयर्स। 5 नए बंदे आ गए, ठीक है, जिनका एवरेज एज जो है कितना है, 35 साल। तो आपने देखा कि जो 35 बंदे थे उनका एवरेज एज 40 साल और 5 नए बंदे आए उनका एवरेज एज कितना, 35 साल। आपको बताना है जो सारे बंदे अब हो गए कितने, 35 पहले आए, 35 पहले थे, 5 अब बाद में आए, तो 40 जो टोटल बंदे हो गए उनका आपसे एवरेज पूछा है। देखो एक तरीका तो ये है कि आपने देखा कि 35 बंदों का एवरेज कितना 40, तो टोटल एज कितनी हो गई 35 × 40। फिर 5 बंदों का एवरेज कितना 35, तो टोटल एज कितनी हो गई 35 × 5 और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो कितने गए, इतने। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो और आप एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा 40 ईयर कितने बंदों का एवरेज एज था 35 और 35 ईयर कितने बंदों का था 5 का। तो आपने देखा 7:1 में है। जो पहले इनिशियल जो पॉपुलेशन थी कितने, इनिशियल जो पर्सन थे वो कितने थे 35। अब जो नए आए वो कितने हैं 5। तो जो पर्सन का रेशो आया इनिशियल और फाइनल कितना 7:1। तो आपने देखा कि 7:1। अब यहाँ पे बीच की आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा 40 में से 35 गया कितना आएगा 5 आएगा। 5 को आप 7:1 में डिवाइड कर दो तो आपने देखा 7 और 1 8, 8 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/8, ठीक है। अब आपको पता है 40 से वैल्यू छोटी होगी 35 से बड़ी होगी। तो 40 से छोटी होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 40 में से ये 5/8 जो है ये आप माइनस कर दो। तो आपने देखा इसको मैं लिख सकता हूँ 39 + 1 - 5/8। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप बोल सकते हो कि 39 + 8 - 5 कितना 3/8। तो 39 सही 3/8 जो है वो आपकी एवरेज एज जो है हो जाएगी सभी पर्सन की। 35 नए और 35 पुराने और 5 नए मिलकर जो 40% बन गए उनकी एवरेज जो है वो आपकी एज आपके पास कितनी आ जाएगी 39 सही 3/8। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा प्रिंसिपल आपको कितना दे दिया 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना और अमाउंट आपको बोला है इतना। पहले तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी 6500, प्रिंसिपल कितना 5000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 1500 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो P × R × T/100। तो आपने देखा प्रिंसिपल आपके पास कितना है, प्रिंसिपल आपके पास 5000 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15, ठीक है। तो आपने देखा ये तो गया पहले तो, उसके बाद 15 जो है इसको कितने में काट रहा है 100 पे काट रहा है और फिर 50 जो है इसको 2 पे काटेगा। तो टाइम जो है आपके पास कितना आ जाएगा 2 ईयर्स आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या कि शॉपकीपर जो है वो मार्क करता है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, उसके बाद 40% का वो डिस्काउंट दे देता है। आपसे परसेंटेज लॉस पूछा है। देखो आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, मार्कअप परसेंट। आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मार्कअप परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट माइनस मार्क इंटू डिस्काउंट बाय 100। तो मार्कअप कितना कर दिया 25 कर दिया मार्क ऊपर और डिस्काउंट दे दिया 40 का और 25 × 40 बाय 100। तो आपने देखा ये गया 4 पे और ये गया 10 पे। तो 25 - 50 आपने देखा कितना आ गया -25। अब -25 जो है परसेंट हो गया, प्रॉफिट निकाला -25। तो प्रॉफिट जो है माइनस में मतलब लॉस हुआ है कितने का 25%, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर जो है वो 1800 है और बाद में क्या हुआ कॉस्ट प्राइस जो है वो 2100 हो गया। आपको बोला है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ कॉस्ट प्राइस में। आपने देखा 1800 से वैल्यू 2100 हुई, कितनी इंक्रीज हो गई 300। 1800 से वैल्यू 2100 हो गई तो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई 300। कितनी वैल्यू पे 1800 × 100%। तो ये गया 6 पे और फिर ये 3 और ये 50। 50/3 कितना होता है 16 सही 2/3, ठीक है। तो 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला लार्जेस्ट
द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। आपने देखा यार अगर रेडियस 6 है तो डायामीटर कितना हो जाएगा, आपने देखा डायामीटर जो है वो 12 हो जाएगा जो कि रेडियस का 2 गुना होता है। अब लार्जेस्ट ट्रायंगल जोन सी है, मतलब एक सेमी सर्कल के अंदर जो लार्जेस्ट ट्रायंगल बन सकती है वो कौन सी बन सकती है कि जिसमें हम डायामीटर इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम डायामीटर इंक्लूड करेंगे वही लार्जेस्ट ट्रायंगल बनेगी। और सर्कमफ्रेंस के पॉइंट के साथ आप लोग इसको क्या करें, मिला दे, मतलब डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट को आप क्या करें, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट के साथ मिला दें। ये अब लार्जेस्ट ट्रायंगल आपके पास बन चुकी है। अब आपने देखा कि ये जो ट्रायंगल है, आप देखो कि यार ये जो सेंटर है, अगर सेंटर से मैं सर्कमफ्रेंस ज्वाइन कर दूं तो आप बोलोगे कि सर आप सेंटर से सर्कमफ्रेंस ज्वाइन कर रहे हो, मतलब आप रेडियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है इसका बेस भी आपको पता लग गया कितना 12, इसकी हाइट भी आपको पता लग गई कितनी 6, या फिर आपको पता है कि डायमीटर जो है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, आपको पता है डायमीटर जो है वो सर्कमफ्रेंस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, 90। अब 90 जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो आपको पता है अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 6√2, ये 6√2, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं, एक सेकेंड, ठीक है, तो आपको ना ये इक्वली वैल्यू बनानी पड़ेगी दोनों। वैसे इससे भी सॉल्व हो रहा है, देखो लार्जेस्ट ट्रायंगल में आपने क्या किया कि ये जो आपने ABC ट्रायंगल बनाई तो आपने AB इक्वल टू AC रख दिया, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। आपने AB इक्वल टू AC कर दिया, मतलब ये जो पॉइंट आपने लिया ना सबसे ऊपर पॉइंट लिया है लार्जेस्ट ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है तो बेस और परपेंडिकुलर AA होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है √2a। √2a की वैल्यू अगर 12 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6√2। अब आपने देखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगा दोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप लगाओगे √2 से √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 से कट जाएगा, छिक कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इससे पहले वाले तरीके से बताता हूँ, जिससे हमने पहले वाले तरीके से किया था उससे भी हो जाएगा। तो आपने देखा अगर रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12, और अगर आपने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन किया, तो आपने देखा रेडियस बन गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगाओगे तब भी आपका आंसर आएगा कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों तरीके से आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला ट्रायंगल ABC है जिसमें P और Q जो है वो मिड पॉइंट है किसके, AB और AC के, और R जो पॉइंट है वो PQ पे है, जो PR और RQ को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। आपने देखा कि PR की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर, तो एक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, तो आपने देखा यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपको पता है PQ क्या है, PR और RQ। PR का रेशो कितना 1, RQ का कितना 3, 1 और 3 कितना 4। तो एक की वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो 4 की कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास PQ की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कोई ट्रायंगल ABC हो, P और Q अगर मिड पॉइंट है तो PQ जो होता है वो आधा हो जाता है BC का, AP जो है वो AB का आधा हो जाता है, AQ जो है वो AC का आधा हो जाता है, ठीक है। तो PQ उसी तरह सिमिलरली जो है BC का आधा हो जाएगा। तो अगर PQ 16 है तो BC जो है वो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। आज तक यही करते आ रहे हैं, ठीक है। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ट्रायंगल APQ जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के, सबको पता है इस बात के बारे में। फिर AP बाई AB जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा PQ बाई BC, और AB जो होगा आपने देखा AB जो होगा आपको पता है P मिड पॉइंट है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1 1 तो आपने देखा AP जो होगा वो 1 हो जाएगा और AB कितना होगा 1 और 1 2, तो PQ जो है वो कितना हो जाएगा BC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PQ। तो मैं वही बात बोल रहा था कि BC जो है PQ का 2 गुना हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आपको बताना जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या हो 243। तो आपको पता है 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 9 इंटू 3, ठीक है। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 या 9 इंटू 3 लिख सकते हैं हम इसको। आपने देखा उसके बाद कि हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं इसके बाद, मतलब इन चारों ऑप्शन में हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। आपने देखा कि 9 9 9 9 चला गया और 4 और 5 कितना 9, मतलब ये तो जो है वो 243 पे जाएगा क्योंकि 243 9 पे जा रहा है। अगर 243 का एक फैक्टर 9 है
तो मतलब ये वाला नंबर भी 9 का डिविजिबल होना चाहिए, ये 9 पे जा रहा है। और ये देखा आपने 4 और 7 11, ये 9 पे नहीं जा रहा, 4 और 3 7, ये भी 9 पे नहीं जा रहा, और 4 बचा आपके पास, ये भी 9 पे नहीं जा रहा। मतलब यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 9 पे जा रहा है। 9 पे जा रहा है तो 243 पे जा रहा है, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा, आपको बोला है क्या कि A/B जो है उसके शेयर का रेशियो है कितना, 4/3। बी और सी के जो शेयर का रेशियो है वो कितना है, 5/4। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने रेशियो को कंबाइन करके लिख दो, तीनों रेशियो को एक ही रेशियो में। तो आपने देखा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, बी। तो बी की वैल्यू इक्वल लिख लो। तो आपने देखा ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से, तो आपने देखा ऊपर कितना हो गया, 20/15/12। तो आपने देखा कि टोटल जो सम है वो कितना है, 9400, जो कि 3 बंदों में बांटा गया, ए बी और सी में। तो आपने देखा कि ए बी सी का जोड़ कितना हो जाएगा, 9400। मतलब ए बी सी में जो अमाउंट बटी वो कितनी बटी, 9400। तो आपने देखा ए बी सी को जो टोटल मिला के पैसे मिले वो कितने मिले, 9400। और आपने देखा ए बी सी की रेशो का टोटल कितना हो गया, 20 और 15 और 12, यानी कि कितना हो गया, ये 27 हो गया, 27 और 20 47। तो 47 हो गया। 47 की वैल्यू कितनी हो गई, 9400 रुपीज़। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई, ठीक है। क्योंकि ए बी सी को जो रुपीज़ में पैसे मिले वो कितने मिले, 9400। आपको बताना है सी को कितने पैसे मिले, तो 12 की वैल्यू यानी कि 2400 रुपये। सी को जो है 2400 रुपये मिले। अब ये वाला क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में एज इट इज़ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप लोग खुद कर लेना। आपको बोला है 2 पैरेलल कॉर्ड है जो कि अपोजिट साइड पे सेंटर के, मतलब सेंटर अगर यहाँ है तो एक कॉर्ड अगर ऊपर बनी है तो दूसरी कॉर्ड जो है वो नीचे बनेगी, ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, मतलब पैरेलल कॉर्ड है जो सेंटर के अपोजिट साइड में है, मतलब अगर एक ऊपर बनी है तो दूसरी कॉर्ड जो है नीचे बनेगी। आपको बोला है डायमीटर कितना आपके पास, 50। डायमीटर अगर 50 है तो रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोला कि लेंथ ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर घेर दिया, किस पे, कॉर्ड पे। अब कॉर्ड जो है 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गई, पूरी कॉर्ड की लेंथ जो है 40 है तो 20-20 में डिवाइड हो गई। अब आपको पता है क्या कि 20 15 20 25 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आपने देखा 20 जो है वैल्यू किसकी है, बेस की, 25 जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो 15 जो है परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास। और आपको बोला है कि दोनों कॉर्ड में जो डिस्टेंस है, दोनों कॉर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 22। अब यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया और टोटल है 22, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। फिर आपने क्या किया, सेंटर से दोबारा सर्कमफ्रेंस का एक पॉइंट जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर रेडियस। तो 7 24 25 का आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है। तो आपने क्या किया, सेंटर से जो है परपेंडिकुलर आपने डाला हुआ था, तो आपको पता है परपेंडिकुलर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अगर इतने हिस्से की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई तो इतने की भी वैल्यू 24 आ जाएगी। तो टोटल जो कॉर्ड की लेंथ है वो आपके पास 48 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 48 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है, तो आपको पता है कि अगर जब भी आपको वैल्यू दी जाए जिसका जो गैप है 1 2 या 3 का हो, जैसे इन तीनों में जो गैप है 1 2, मतलब डिफरेंस जो है वो 1 या 2 का, ये एक्स और वाई का डिफरेंस 1 है, वाई और जेड का भी 1 है, जेड और एक्स का भी 2 है। तो जब ये छोटे मोटे डिफरेंस हो ना, छोटे मोटे डिफरेंस हो जो 1 2 3 4 5 तक चला जाए, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना होता है, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा हाफ और 555 556 और 557 और x माइनस वाई कितना हो जाएगा, आपने देखा x माइनस वाई हो जाएगा -1 का स्क्वायर, y माइनस जेड कितना होगा, 556 में से 557 घटाएंगे और z माइनस एक्स 557 में से 555 घटाया 2 का स्क्वायर। तो आपने देखा 555 556 557, तो आप बोल सकते हो कि सर ये ना 556 का 3 गुना लिखा है, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 556 माइनस 1, ये क्या है 556 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 556 इंटू 3 हो गया, हाफ इंटू 556 इंटू 3, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 4 + 1 5 + 1 6। तो आपने देखा ये 3 आ गया, तो 556 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा कि 6 इंटू 9 कितना, 9 6 54, तो यूनिट डिजिट जो है वो 4 होना चाहिए, तो 5004 जो है करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, बार का मतलब सब लोग समझ गए यहाँ पे। बार का मतलब क्या है कि सर आप बताते थे कि बार जो है अगर हमें दिया है तो ये जो है आपको दोनों, मतलब जितनों के ऊपर बार है वो ब्रैकेट के अंदर है, जितनों के ऊपर बार है वो ना ब्रैकेट के अंदर है।
तो हम आपके कहने से समझ गए थे ये चीज़ कि सर बार का मतलब जो होता है वो जितनों के ऊपर बार है मतलब वो चीज़ ब्रैकेट में है। तो 5/4 प्लस 14/8 पे बार है, तो मतलब 5/4 और 14/8 जो है ब्रैकेट में है। नहीं तो आप क्या करते, अभी तो मतलब अगर आपको बार का मतलब ना पता होता तो आप प्लस से सॉल्व कर देते, ठीक है ना। तो प्लस से नहीं सॉल्व होगा, ये अंदर अगर माइनस खोलेंगे हम ब्रैकेट को तो ये अंदर माइनस ही होने वाली है चीज़, ठीक है। तो हमें खोलने की वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो आपने देखा 5 और 7 12, 12/4 कितना होगा 3 हो जाएगा। 38 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 35, 35 में अगर मैं 75 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 110, 142 में से 110 जाएगा तो कितना हो जाएगा 32, और 364 में से अगर मैं 32 घटाऊंगा तो 332 आ जाएगा। आपको बोला है वरुण, वरुण जो है एक पॉन्ड को डिग करता है 10 डेज में, और उसी पॉन्ड को गौरव जो है वो डिग करता है 18 दिन में, ठीक है। आपको बोला है जब वो साथ में काम करके काम खत्म कर देते हैं तो उन्हें इतनी अमाउंट मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ देखेंगे, क्या आपको ये नहीं बताया कि वरुण ने कितना वर्क किया, आपको ये नहीं बताया कि गौरव ने कितना वर्क किया। आपको ये बोला कि वरुण जो है वो काम को 10 दिन में कर देगा और गौरव जो है काम को 18 दिन में कर देगा। तो अगर वो वर्क बताता कि वरुण ने इतना काम किया, गौरव ने इतना किया, तब तो हम काम के हिसाब से पैसे डिवाइड कर दे। अभी उसने कुछ नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, वन डे वर्क के हिसाब से पैसे डिवाइड कर देंगे। आपने देखा 10 और 18 एलसीएम कितना आ जाएगा 90। वन डे वर्क कितना आ गया वरुण का 90/10 9, 90/18 कितना 5, गौरव का वन डे वर्क कितना आ गया 5। मतलब एक दिन में जो वरुण काम करता है, ठीक है, एक दिन में वरुण कितना काम करता है 9, गौरव कितना करता है 5। यही एफिशिएंसी का रेशियो है, यही वन डे वर्क का रेशियो है। तो अब जो है आपका एफिशिएंसी कह लो या वन डे वर्क कह लो कि इसी के हिसाब से आपके पैसे डिवाइड होने हैं। तो आपने देखा टोटल कितना हो गया एफिशिएंसी या वन डे वर्क कितना 14, इस 14 काम के पैसे कितने मिल रहे हैं 7280। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 540। एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 540। तो अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 520 आया, सॉरी, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 520 आ गई आपके पास। तो अब आपको बताना है कि गौरव को कितने पैसे मिले। गौरव को भाई उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से यानी कि 5 की वैल्यू मिली, एफिशिएंसी के हिसाब से उसको गौरव को पैसे मिले। तो गौरव को कितने पैसे मिल गए 2600 रुपये। और अगर पूछता वरुण को कितने पैसे मिले तो 9 की वैल्यू आप निकालते तो आपका आंसर आ जाता कि वरुण को जो है, या फिर आप 7280 में से 2600 घटाएंगे तब भी आपका जो है आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से 4680 होगा, है ना। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने क्या किया -2 को राइट हैंड साइड में लेके +2 कर दिया, और फिर आपने देखा ये गया 3 पे, तो 10 स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1/3 यानी कि 10 अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 1/√3 हो जाएगी, और अल्फ़ा जो है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ना आप खुद करेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो एक स्टेप फालतू है। जो मैं करा रहा हूँ उसमें एक स्टेप फालतू है, इसमें एक स्टेप कम है, तो एक स्टेप कम वाला आप कर लेना। आपने देखा 9a² - b²। अगर मैं देखूँ इसको दो पार्ट में ब्रेक करूँ तो आप देख सकते हो क्या लिखा है x² - y²। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x - y और x + y। और आपको यहाँ पे 3a - b की वैल्यू पता है, आपको 3a + b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है 3a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, 3a - b का होल स्क्वायर प्लस 4 × 3a × b, ठीक है। और अगर आप b को बनाओगे 4/a और 4/a आप इसमें पुट करोगे हो तो तब भी जाएगा, पर मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा सही लगता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आपके पास कितना आ गया है यहाँ पे 3a - b कितना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 × 3 = 12ab। तो ab की वैल्यू कितनी 4, तो 12 × 4 कितना 48, और एक कितना हो गया 49। 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर। तो आपने देखा 3a + b का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना आ गया 7 का स्क्वायर। तो 3a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। 3a - b की कितनी वैल्यू है 1, 3a + b की कितनी 7, तो 1 × 7 आपके पास कितना हो जाएगा 7 इज़ द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। देखो आप यहाँ से ना एक चीज़ देख भी सकते हो क्या कि 20 जो है a × b है, तो आपको पता है कि 20 जो है उसके 2 फैक्टर होते हैं 5 × 4, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर आप 5 मानो, b की वैल्यू अगर आप 4 मानो, तो 5 × 20 और 5 = 25। तो a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है,
है ना। और अगर यहाँ पे आप देखो कि ए की वैल्यू अगर आपको 4 माननी पड़ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 5 इंटू 4 तो ये तो -16 हो तो गया, -16 हो गया। या फिर और कोई वैल्यू जो हो 10, 5 5 4 20, 5 इंटू 4 तो ये तो -15 के आसपास है। ठीक है, हाँ तो आप 5 5 25 और तो कोई चीज़ पॉसिबल है नहीं। चलो इसी तरीके से ही कर लो फिर इसको, क्योंकि ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रहा। a+5b का होल स्क्वायर -4 इंटू 8। ध्यान रखना यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। पिछली बार यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया था, अब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। 4a इंटू 5b, तो आपने देखा a+5b 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और ये कितना हो गया 20ab। तो 625 में से 400 गया तो कितना आएगा आपके पास 225, जो कि किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर। तो a-5b की वैल्यू जो है वो आपके पास 15 आ जाएगी। देखो -15 भी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि a-5b का अगर इधर अंडर रूट करेंगे तो +-√225 हो जाएगा। तो वो वैल्यू जो है वो आपकी +-15, तो -15 जोन सी हमने वैल्यू निकाली सही, तो वो भी थी वैल्यू। ठीक है, पर +15 जो है ठीक है, तो -15 तो ऑप्शन में ही नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि a इंटू बी, एक तो 4 इंटू और 4 हमने यहाँ रखा और 5 यहाँ, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। एक 10 इंटू 2 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 10 रखूँ तो 52 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ और यहाँ पे 10 तो 20 आएगा, है ना। तो और कुछ वैल्यू 20 इंटू 1, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना। देखो बहुत आसान चीज़ जो मैं भूल रहा था, 20 इंटू 1 भी हो सकता है। ठीक है, 20 इंटू 1 फैक्टर, तो a की वैल्यू 20 रखो, b की वैल्यू 1 रखो, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे पॉसिबल है 20 में से 1 b की वैल्यू, तो यहाँ से देखो +15 भी आ गया। लो दिमाग खा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है, तो आपने देखा कि cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, तो sin 9 -1 कितना हो गया sin 89, तो sin स्क्वायर 89, तो cos स्क्वायर 89 प्लस sin स्क्वायर 89 कितना हो जाएगा 1। और नीचे आपने देखा कि cos a sin b माइनस sin a cos b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है sin। तो आप एक काम करना, आप ना आप 90 डिग्री को a मानो, इसको आप b मानो। ठीक है, तो sin a cos b cos a sin a माइनस b, तो 90 माइनस 60 कितना 30, तो 1/sin 30 आपके पास आ गया। तो सॉरी, यहाँ पे 60 की जगह 30 आएगा। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड बट इट्स ओके। ठीक है, तो 1/sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, तो 2/√3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है पवन ने ट्रेवल किया x से y, पवन ने क्या किया ट्रेवल किया x से y, ठीक है, और फिर y से z ट्रेवल किया पवन ने, और फिर z से w ट्रेवल किया, और आपको बोला गया है कि एक्स वाई की जो लेंथ है वही वाई जेड की लेंथ है, वही जेड डब्ल्यू की लेंथ है। ठीक है, तो आपने देखा तीनों बार, मतलब जो 3 स्पीड पे पवन चला है 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, जब ये 3 स्पीड पे चला है तो उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया तीनों स्पीड पे। जब भी ऐसा हो कि उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हो तीनों स्पीड पे या दोनों स्पीड पे या कुछ भी ऐसा किया हो, तो आप क्या करो, आपको मैंने बताया था जब भी आपको स्पीड पता हो तो आप डिस्टेंस और टाइम निकाल सकते हो। तो आपने देखा स्पीड कितनी 10 15 20, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपने देखा 10 15 20 का एलसीएम कितना 60, टाइम कितना आ जाएगा, आपने देखा टाइम जो होगा वो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 60/10 कितना 6, 60/15 कितना 4, 60/20 कितना 3। तो आपने देखा कि 10 की स्पीड पे जब चल रहा था, ये हमने अपने हिसाब से बनाया, मतलब ये जो डिस्टेंस और टाइम हमने बनाया ये अपने हिसाब से बनाया ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब एवरेज स्पीड आपको निकालना है। आपने देखा कि 10 की स्पीड पे जब ट्रेवल कर रहा था तो टाइम लग रहा था 6, और 15 की पे कर रहा था 4 लग रहा था, 20 की पे कर रहा था टाइम लग रहा था 3। तो आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या,
कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने देखा 60 डिस्टेंस, पर ये जो 60 है ना, मतलब x से y का डिस्टेंस भी ये 60 है, y से z का डिस्टेंस भी 60 है और z से w का डिस्टेंस भी 60 है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर पे भी इसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, 15 पे भी और 20 पे भी, तो 60 किलोमीटर इसने 3 बार ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना 6 और 4 10 और 3 13। तो ये आ गया आपके पास 180/13, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 180/13 को आप लिख सकते हो 13 सही 169 और 169 11, तो सही है 13 सही 11/13 जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा, 13:111/13, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी, तो आपने देखा पहली बात तो कि सेक्शन सी में 57 स्टूडेंट है, ठीक है, सेक्शन सी में 57 स्टूडेंट है। तो आपने यहाँ पे देखा कि 57 स्टूडेंट अगर सेक्शन सी में है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सेक्शन सी में है 57, इसमें से बॉयज़ जो है वो कितने हैं 34, तो आपने देखा गर्ल्स कितनी हो गई 23 गर्ल्स हो गई, ठीक है। और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी एंड डी, तो आपने देखा डी सेक्शन ये वाला कितना 17%, तो 300 का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 300 का 17% आपके पास कितना आ जाएगा। आपने देखा ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने देखा 300 का 17% कितना 51, मतलब टोटल स्टूडेंट जो है सेक्शन डी में वो कितने हैं 51, इसमें से जो बॉयज़ है वो कितने हैं 28, तो गर्ल्स कितनी हो गई अपने पास 23 गर्ल्स हो गई, तो 23 गर्ल्स सी सेक्शन में थी, 23 जो है वो डी सेक्शन में थी। तो आपने देखा कि दोनों सेक्शन की गर्ल्स को जोड़ो तो गर्ल्स जो है वो कितने आ गई आपके पास 46 आ गई। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए सी और एफ, ए वाली डिस्ट्रिक्ट ये, सी वाली ये और एफ वाली कितनी है 5, तो 15% प्लस 5% प्लस 28%, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, इसका एवरेज आपको बताना है, तो 48/3 ये कितना आ गया आपके पास 16%। और फिर आपने देखा कि बी डी और एफ जो बच गया वो बी डी एफ है, तो 25 और 18 और 9 27, 27 और 25, ठीक है, 27 और 25, या फिर आप 27 को ना 18 + 9 ही लिख लो, कन्फ्यूज़न हो जाएगी नहीं तो आपको, ठीक है। तो 27 + 25 कितना हो गया आपके पास 52/3, तो 52 तो जाता नहीं, तो ये आएगा 17.33%। तो आपने देखा डिफरेंस कितनी परसेंटेज का गया 1.33% का डिफरेंस आ गया, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डिफरेंस जो है वो आपके पास, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज ही ना करो, ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज ही ना करो। तो आपने डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 16% गए, तो आपने देखा 52, 16 दिया कितना 48, तो 52 - 48 कितना होगा 4/3%। तो आपको डिफरेंस ही बताना है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ए सी एफ का कितना 16%, बी डी ई का कितना 52/3%, तो डिफरेंस कितना आ गया इतना। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड वो कितने हैं 68,000 का आपको 68,000 का आपको 4/3% हटाया, तो बट इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 2720/3, और इसको आपने सॉल्व किया तो ये 906.66 आया, तो राउंड ऑफ में ये 907 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 907 इज़ द करेक्ट आंसर, बी जो है करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला डिफरेंस बिटवीन द एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर। तो डिमांड क्या है ये, तो आपने देखा 6000 में 1000 जोड़ा, 7000 में 5000 जोड़े, 12000, और 12000 में अगर आप जोड़ो ये 9000, तो कितना हो गया टोटल 21000, और 21000 का आपने देखा कंपनी कितनी है 5, तो एवरेज कितना आ गया 4200। फिर आपने देखा प्रोडक्शन 3000 में 2000 जोड़ा 5000, और ये कितना हो गया 9, तो 9 और 5 कितना 14, और 14 में अगर मैं 4500 जोड़ूँ तो ये कितना हो गया 18500, डिवाइड कर दो 5 से, आपके पास एवरेज कितना आ जाएगा 18500 का जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा 3700। तो आपको पूछा था इनका डिफरेंस बताओ, 4200 और 3700 का डिफरेंस कितना होगा 500, आसान है। आपको बोला इफ H% ऑफ द डिमांड ऑफ लेदर बैग फॉर कंपनी X इक्वल द डिमांड ऑफ लेदर बैग फॉर कंपनी Y, तो आपने देखा कंपनी Y का जो डिमांड है वो कितना है 2500 है,
ठीक है, कंपनी वी है, सॉरी वाई तो है ही नहीं, कंपनी वी है। तो कंपनी वी का जो डिमांड है, ये तो प्रोडक्शन है, डिमांड कितना है 1000, ठीक है। तो ये H% है किसका, लेदर बैग, डिमांड ऑफ लेदर बैग फॉर कंपनी एक्स, कितना 5000, ठीक है। तो H/100 और यहाँ पे 5000 इंटू 1000, सॉरी इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे जो है ये गया, तो H की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी आपके पास, 2 नहीं 20 होगा ना, 20 पे जाएगा ये पूरा। तो H की वैल्यू जो है 20 आ जाएगी, मतलब 20% ऑफ द डिमांड ऑफ लेदर बैग फॉर कंपनी एक्स जो है इक्वल होगा डिमांड ऑफ लेदर बैग फॉर कंपनी वी, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB और BC पे 2 पॉइंट है D और E, ठीक है, और DE जो है वो पैरेलल है किसके, AC के। तो आपने देखा DE अगर पैरेलल है तो इतनी सी बात से आप समझ गए कि BDE ट्राइंगल जो है वो BAC ट्राइंगल की सिमिलर होगी, ठीक है ना। तो आपने देखा DE की आपको लेंथ गिवन है, तो DE/AC जो होता है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर दो। तो आपने देखा DE की वैल्यू कितनी 3, AC की कितनी 5, तो 3/5 का स्क्वायर कितना आ गया 9/25, ठीक है। तो मतलब ट्राइंगल BDE का जो एरिया है और ट्राइंगल BAC का जो एरिया है वो किस रेशो में है, 9:25 में। तो आपने देखा कि आपको ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है, ट्रेपीजियम क्या ACED। तो आपने देखा कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ACED की बात करूं तो ये निकलता कैसे है, ये निकलेगा बड़ी ट्राइंगल BAC में से छोटी ट्राइंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो, ठीक है। तो आपने देखा बड़ी ट्राइंगल का एरिया का रेशो कितना 25, छोटी का कितना 9। तो आपने देखा रेशो में जो आपका एरिया आ गया ट्राइंगल रेशो में जो आपका एरिया आ गया ट्रेपीजियम ACED का वो कितना आया 16, और आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना दिया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। आपको बोला है क्या कि ट्राइंगल BDE का आपको एरिया बताना है, मतलब 9 की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक की वैल्यू अगर 9 हो गई तो 9 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू अगर 2 हो गई सॉरी, तो 9 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, जिसमें AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का, जो BC को मीट कर रही है D पे। आपको बोला है AB की लेंथ आपको 15 दे दी, आपको BC की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दी है। फिर आपको बोला है कि लेंथ ऑफ BD की जो लेंथ है वो CD की लेंथ से 2 कम है। अगर CD की लेंथ आपने x मानी तो BD की कितनी हो जाएगी x-2। तो आपने देखा कि BD और CD को जोड़ा आपने तो आपके पास कितना आ गया BC। तो BC की लेंथ कितनी आ गई x के हिसाब से 2x-2, और आपको BC की लेंथ कितनी दी है 10, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 12, x की वैल्यू कितनी हो गई 6। मतलब CD जो है वो आपके पास कितना आ गया 6, और BD जो है वो 6-2 यानी कि आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। अब आपको पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि AB/AC जो होता है वो BD/DC के इक्वल होता है। तो BD कितना 4, CD कितना 6, और AB की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दे दी 15। तो आपको AC की वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, तो 15 × 3/2 45/2 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है √x + 1/√x की वैल्यू आपको गिवन है, आपको x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बनाना है। तो आपको पता है सबसे पहले आप क्या करोगे कि x + 1/x बनाओगे, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों साइड आपने जब स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपने जब किया तो √x का स्क्वायर कितना x, 1/√x का स्क्वायर कितना 1/x, और फिर 2 × √x × 1/√x कट जाएगा √x से √x, और 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, है ना। तो 4 × 3 12 हो जाएगा। तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 12 में से 2 गया कितना 10। तो x + 1/x अगर a हो तो x² + 1/x² क्या होता है a² - 2, तो ये हो गया 98। फिर दोबारा वही बात कि x + 1/x अगर a हो तो x² + 1/x² क्या होगा a² - 2।
या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने एक्स स्क्वायर को अगर वाई माना तो ये क्या लिखा है वाई प्लस वन बाई वाई, और ये क्या लिखा है आपको वैल्यू किसके निकालनी है वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगना है क्या ए स्क्वायर माइनस 2 का। ठीक है, तो 98 का जो स्क्वायर है वो आपके पास कितना आ जाएगा 8 8 जा 64। ठीक है, तो 4 में से 2 आना चाहिए आपका, तो 98 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 9604, उसमें से 2 आप घटाओगे तो 9602 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको बोला रेनू ने अपनी इनकम का रेनू जो है 68% स्पेंड करती है, तो आपने माना क्या कि स्पेंड करना मतलब एक्सपेंडिचर उसका कितना है 68%। अगर उसकी इनकम 100% है जिसमें से वो 68% खर्च रही है तो वो बचा कितना रही है 32%। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना आ गया आपके पास 17:8 आ गया। ठीक है, तो अब जो है एलिगेशन लगाओ, इनकम कितनी इंक्रीज हो गई 40% है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को आप साइड में लिख लो, इनकम जो है बीच में आ जाएगी, इनकम कितनी इंक्रीज हुई 40%, एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ 30%। ठीक है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो कितना है 7:8। आपने देखा 40 में से 30 गया, कितना है आपके पास 10, मतलब 8 की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। ठीक है, तो आपने देखा 40 में से 30 गया कितना 10, 8 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10/8। ठीक है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170/8। ठीक है, 17 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 170/8, और 170/8 को अगर मैं देखूँ सॉल्व करके तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 21.25 सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा अगली वैल्यू जो है 40% से बड़ी होगी, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर की 40% से कम है, तो 40% से अगर वैल्यू बड़ी होनी है तो 40 में 21.25 आप जोड़ दो तो 61.25% जो है आपकी सेविंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद करना। इससे पहले ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है CHSL के एग्जाम में, 2 बार क्या है ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आ गए, पर ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। डाउट आए व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। ये क्वेश्चन भी आप खुद करना, ये तो 5वीं 6ठी बार देख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक टैप है, ठीक है, आपने मान लिया टैप ए फिल कर रही है किसी टैंक को 4 घंटे में, एक और टैप है जो सेम टैंक को फिल कर रही है कितनी 6 घंटे में। आपको बोला है दोनों टैप को अगर साथ में ओपन कर दिया जाए तो एम्प्टी टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा। तो आपने देखा टोटल टाइम की आपको वैल्यू दी है कितनी 4 और 6, आपने क्या किया टोटल वर्क निकाल लिया, या फिर टोटल कैपेसिटी भी बोल देते हैं पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन में, टोटल वॉल्यूम भी बोल देते हैं किसका टैंक का, टोटल कैपेसिटी टैंक की। ठीक है ना, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना 12, मतलब टोटल कैपेसिटी टोटल वॉल्यूम या टोटल वर्क जो आपके पास आ गया टैंक का वो कितना आ गया 12 आ गया। तो 1 आर वर्क निकाल लो, क्योंकि यूनिट जो है आर में है, तो आपने देखा 12/4 3, 12/6 2, तो 1 घंटे का काम जो है ए का वो कितना है 3 भरना, बी का कितना है 2 भरना। तो आपने देखा कि 1 मिनट में कितना भर देती हैं दोनों साथ में मिलके, ए भरती है 1 घंटे में दोनों साथ में मिलके कितना भर देती है, ए भरती है 3, बी भरती है 2, तो टोटल कितना भर देती है 1 घंटे में 5, 12 भरना है, 1 घंटे में भरती है 5। तो आपके पास आ गया कि ए और बी को जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 12/5। इसको आप क्या लिख सकते हो 2 सही 2/5, तो 2 घंटे और 2/5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई, मैंने आर को मिनट में चेंज किया, तो 2 घंटे 24 मिनट में जो है एम्प्टी टैंक कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, साइन 45 कितना 1/√2, कॉस 45 कितना 1/√2, और कॉस 60 कितना 1/2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपके पास 1, आधा आधा कितना हो जाएगा पूरा हो जाएगा 1। तो ये किसकी वैल्यू होगी tan 3 थीटा। अब आपको पता है 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1। अब 1 जो होता है वो आपको एक चीज़ पता है कि 1 कब होता है जब tan जो हो वो 45 डिग्री हो। तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 15। आपको बोला साइन 4 थीटा, तो 4 × 15 कितना 60, तो साइन 60 की वैल्यू पूछिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो चलो ये क्वेश्चन आप कर लेना, एक मैंने करा दिया आपको सिंप्लीफिकेशन का, एक आप कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपने देखा कि ये tan थीटा cot थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो 1/tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की आपको वैल्यू गिवन है, और tan स्क्वायर थीटा cot थीटा को दोबारा tan स्क्वायर थीटा में चेंज कर लो, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अगर आप स्क्वायर कर दो, मतलब आपको पता है x प्लस 1/x अगर a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू जो है वो आपकी 9 - 2 कितना आ जाएगी 7 आ जाएगी।
ठीक है। तो 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9। तो यहाँ पे आपने देखा कि tan स्क्वायर थीटा जो है इसकी वैल्यू जो है वो 9, 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो 9 - 2 कितना आएगा आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हो चुका है एक बार, ठीक है, जिसमें AB रेशो BC दिया था और इसमें दिया AC रेशो AB, पर उस क्वेश्चन का ये वाइस वर्सा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखा आपने क्या कि आपको बोला है कि A रेशो C जो है एक सम है X, मतलब एक अमाउंट है X जिसको डिवाइड किया गया ABC के बीच में, और A और C का जो शेयर का रेशो है वो कितना है 8:7। B और C के जो शेयर का रेशो है वो कितना है 3:2। आपने देखा कि आपको क्या करना है, कंबाइंड रेशो बनानी है। कंबाइंड रेशो बनाने के लिए आपने देखा दोनों में जो है वो कॉमन कौन सी है, C, मतलब दोनों रेशो में जो है C दोनों में है। तो आपने देखा C की वैल्यू आपको इक्वल बनानी है, C की वैल्यू इक्वल बनानी है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने देखा 8 दूनी कितना हो गया 16। B की वैल्यू जो है वो 3 × 7 करना पड़ेगा आपको 21, क्योंकि B जो है वो इस वाली इक्वेशन में है सिर्फ। और फिर C की वैल्यू तो दोनों में ही है, 7 दूनी कर दो या 2 सत्ते कर दो, तो कितना आएगा आपके पास 14 आ जाएगा। ये सबको पता है। ठीक है। आपको बोला है क्या डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ A और B, A और B के शेयर का डिफरेंस। आपने देखा रेशो के हिसाब से जो शेयर का डिफरेंस है वो कितना है 5 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 240 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी हो गई 48 हो गई। आपको बोला है कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू माने कि A और B और C का जो जोड़ है, क्योंकि जो x था वो ABC के बीच में डिवाइड कर दिया था, तो ABC का टोटल मिला के जो है वो x की वैल्यू आएगी। तो आपने देखा ABC की रेशो का टोटल किया तो कितना आ गया 16 और 21 और 14। 16 और 14 कितना होगा 30। 30 में अगर आप 21 जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा। 1 की वैल्यू अगर 48, तो 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 × 51। ठीक है, तो 48 × 51 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 2448। तो 2448 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, 5 डिजिट नंबर है और 3 7 11 पे जाना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन में मैं 2 बार करा चुका इससे पहले। 3 7 11 मतलब इनके जो है एलसीएम पे जाना चाहिए, जो कि कितना आएगा 231। तो सबसे बड़ा 457 से शुरू होने वाला नंबर आप लिख लो। ठीक है, तो आप 231 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको आप इससे माइनस कर देना रिमाइंडर को, तो आपके पास एक पर्याप्त नंबर आ जाएगा जो 3 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा, 11 पे भी जाएगा। वहाँ से आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देना स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला है मार्क प्राइस जो है 350 है और बेचा जा रहा है वो कितने में 308 में, मतलब ऑफर किया जा रहा है वो 308 रुपये में, जो कि 350 रुपये जिसमें मार्क प्राइस है। तो आपने देखा डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 350 माइनस 308 यानी कि 42 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकाला जाता है आपको पता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100%। ठीक है, तो आपने देखा 42/350 इंटू 100, तो आपने देखा 0 से 0 जाएगा और ये गया 2 पे और ये गया 7 पे और ये गया 6 पे। 6 तो नहीं कितना हो जाएगा 12%, मतलब 12% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में लगने वाला थोड़ा सा टाइम। देखो आपने देखा क्या आपको बोला है बोट कैन गो डाउन स्ट्रीम लिख लो, अप स्ट्रीम लिख लो और यहाँ पे लिख लेना आप टाइम। ठीक है, तो आपने देखा बोट जो है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम आती है, कितना टाइम लगता है 2 घंटे। फिर क्या होता है डाउन स्ट्रीम जाती है बोट 20 किलोमीटर, अप स्ट्रीम आती है 12 किलोमीटर, तो आपने देखा कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है ना। अब आपने एक चीज देखी, आपको क्वेश्चन में पूछा गया, आपको क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द स्पीड, आपको पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम जाते हुए जो स्पीड ऑफ बोट है वो आपको बतानी है, मतलब आपको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम बतानी है कि उसको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी पड़ रही है बोट को। ठीक है ना, देखो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, डिस्टेंस लिखा है। तो आपने देखा कि टाइम जो है टोटल वो कितना लग रहा है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड और टोटल टाइम लग कितना रहा है 2 घंटे, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें क्या मतलब है, हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि भाई लिखा रहने दो, चलो काम आ जाएगा।
हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें इस चीज़ से मतलब है कि हमें ना डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है, ठीक है। तो हमें डाउन स्ट्रीम के डिस्टेंस से मतलब है, हमें डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस पता लग जाएगा, हमें टाइम पता लग जाएगा, हमें अपस्ट्रीम का डिस्टेंस पता करके करना क्या है। तो आप कुछ ना करो, आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पे कि आपने देखा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, आप ना एक कॉमन डिस्टेंस बना लो, ठीक है, ताकि मैं जब ऊपर वाली इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2, जब मैं 1 को 2 से माइनस करूंगा तो मेरा अपस्ट्रीम का डिस्टेंस जो है वो कैंसिल हो जाए। मतलब आपने क्या किया, आपने जो है 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 24, ठीक है। तो आप 24 बना सकते हो। 24 बनाने के लिए आपको ऊपर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 से करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 15 इंटू 2, 15 इंटू 3 45, 8 इंटू 3 कितना 24, और 6 घंटे 2 इंटू 3, ठीक है। और फिर आपने देखा 20 इंटू 2 कितना 40 किलोमीटर, 12 दूनी 24, और 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट यानी 170 मिनट। 170 इंटू 2 कितना हो गया 340 मिनट। तो 340 मिनट होते कितने हैं, 5 घंटे 40 मिनट, ठीक है। तो आपने देखा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं घटा रहा हूँ, अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से घटा रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से घटा हुआ। आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से घटा दिया। आपने देखा 24 से 24 गया, 45 में से 40 गया कितना 5, मतलब 5 किलोमीटर जो वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है वो कितने टाइम में वो ट्रेवल कर रहा है। आपने देखा 6 घंटे में से 5 घंटे 40 मिनट निकालो तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। तो मतलब 5 घंटे जो डिस्टेंस है वो 40 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइम है, टाइम कितना है 20 मिनट। टाइम जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपके पास आ जाएगी। मतलब इन दोनों चीज़ की आपके पास वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमने पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू कैंसिल कर दी। तो आपने देखा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम जो होगा वो कितना हो जाएगा 5/20, 20 मिनट है तो उसको आर में चेंज करोगे तो 20/60 यानी कि 1/3। तो आपने देखा 5 इंटू 3 हो जाएगी आपकी स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। 5 इंटू 3 कितना होता है 15 किलोमीटर पर आवर जो है आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो आप डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस इक्वल करके कैंसिल कर दो, तो आपके पास आ जाएगा कि अपस्ट्रीम का इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है ना। आसान चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मैं अगर किसी को ना समझ आया हो, ठीक है, एक बार रिवाइज करके देखना, आपको डैम श्योर समझ आ जाएगा। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, 11वीं और 12वीं वीडियो में। तो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं लास्ट की 2 वीडियोस में। तो कोई गो थ्रू डीपली होना चाहता हो तो वहाँ से देख लेना, एक बार वहाँ से किया हुआ कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। आपने क्या किया, थीटा को 0 पुट कर दिया, तो आपने देखा कि ये कितना बन गया कोसेक 58, और ये कितना हो गया सेक 32। सेक 32 जो होता है वो क्या होगा कोसेक 90 - 32 यानी कि कितना कोसेक 58। तो ये तो गया, तो यहाँ पे तो 0 आ गया। अब सेक 75 है, ये कितना हो जाएगा कोसेक 90 - 75 यानी कोसेक 15, और सेक 55 जो है ये कितना हो जाएगा 90 - 55 यानी कि 35। तो कोसेक 35 कितना हो जाएगा 1/sin 35, और कोसेक 15 कितना 1/sin 15 डिग्री। तो sin 15 sin 35 से sin 15 sin 35, तो आपके पास sin 30 बचा 0, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करके 0 आया। 0 + sin 30, sin 30 की वैल्यू कितना 1/2, तो 0 + 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी ना आप लोग खुद करना। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। देखो प्रिंसिपल जो है वो कितना है 46,000। आपको बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, पर टाइम आपको जो है वो आपको दिया हुआ है कि 2 साल, मतलब 2 साल तो कंप्लीट है, और फिर 2/5 साल है। 2/5 साल यानी कि छोड़ो उसको, 2/5 ही रहने दो आप। तो आपने देखा 2 साल तो पूरे है ना, मतलब 1 साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरे का 2/5वां हिस्सा है। तो आपने देखा पहला साल पूरा है तो 15% पे ही आएगा ब्याज दर, ठीक है, मतलब 15% ही ब्याज दर आएगी, क्योंकि पूरे साल का आपको इंटरेस्ट बताना है पहले साल का, क्योंकि पूरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। तो पहला साल कंप्लीट है तो आप क्या करेंगे 15% के हिसाब से निकालेंगे। आपने निकाला 46,000 का 15%, 46,000 का आपके पास 15% जो है वो कितना आ जाएगा, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, मैं तो कैलकुलेट करके ले आया, ठीक है। 46,000 का 15% कितना आ जाएगा 6900, ठीक है। फिर दूसरा साल भी कंप्लीट है, तो दूसरा साल अगर कंप्लीट है
तो पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कितना 15%। अब प्रिंसिपल 46,000 का 15% कितना 6900, और 69 का जो 15% है वो आपके पास कितना आ जाएगा 1035। फिर आपने क्या देखना है, आपने देखा ना तीसरा साल कंप्लीट नहीं है, उसका 2/5वां हिस्सा है। तो आपने देखा एक साल का अगर ब्याज 15% है तो 2/5 साल यानी कि ब्याज दर जो है कितनी हो जाएगी, मतलब जो रिमेनिंग टाइम रह गया उस पे जो है ब्याज दर कितनी होने वाली है आपकी 6%। ठीक है, क्योंकि साल भी पूरा नहीं है। तीसरा साल अगर पूरा होता तब तो 15% लिखते, साल पूरा ही नहीं है तीसरा, उसका 2/5वां हिस्सा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम यानी कि पूरे साल का 15% है, तो 2/5 साल का कितना हो जाएगा 2/5 × 15 यानी कि 6%। तो 46,000 का 6% जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 46,000 का जो 6% है वो आपके पास आएगा 2760। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कितना हो गया 6900, और 6900 कितना 13800, इसका आपको 6% निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 828, और फिर आपको 1035 का 6% निकालना है, जिसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 62.1। इस सारे को कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आप जोड़ोगे तो कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, थोड़ा ये आपका काफ़ी टाइम खा जाएगा 2 मिनट के आसपास। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको और किसी तरीके से निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या कि अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना 15/100, तो 2 साल तो रेट इतना ही रहेगा, 1 साल जो है रेट कितना हो जाएगा 6%। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इससे भी आपका यही आता है 18485.1। तो नियरेस्ट आपको बताना था, तो 18485 आ जाएगा आपका, है ना। आपको बोला कॉर्ड AB है और कॉर्ड CD है, तो जब इन दोनों को प्रोड्यूस किया जाएगा आगे तो आउटसाइड द सर्कल ये मिलेंगी किस पे B पॉइंट पे। आपको बोला AB की लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, आपको PB की लेंथ बोली है, PB की लेंथ जो है वो 1/3 है AB से, तो AB कितना 9, तो PB कितना हो गया आपके पास 3 सेंटीमीटर, और CD की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो PD जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास X। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि जब तो कोड को प्रोड्यूस करे आगे तक और वो सर्कल के एक्सटर्नली मिले, चाहे दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, चाहे वो एक्सटर्नली मिले या इंटरसेक्ट करे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोड के दोनों एंड पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब PA × PB और PC × PD। तो आपने देखा PA की वैल्यू कितनी 9 + 3 कितना 12, PB की वैल्यू कितनी 3, PC कितना है, PC जो है आपने देखा PC जो है वो टोटल कितना हो जाएगा x + 5, अगर PD जो है x है तो x + 5 × x। अब आपने देखा 12 तिया कितना हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। तो आपको पता है 36 हो गया, तो आप यहाँ तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि 9 × 4 होता है 36, मतलब x की वैल्यू अगर 4 है तो x + 5 यानी कि 4 + 5 की वैल्यू आपके पास 9 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से मुझे पता चल गया कि PD की वैल्यू आपके पास 4 है और PC की जो वैल्यू है वो 4 + 5 कितना हो जाएगी 9। आपसे पूछा गया है PD की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि 4 सेंटीमीटर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपने देखा क्या यहाँ पे ना क्यूब कर लेना, ये ना क्यूब आएगा, गलत प्रिंट हो गया, मतलब गलत टाइप हो गया, सॉरी। तो आपने देखा ये जो है वो क्या है √3x का होल क्यूब, और ये जो है ये 2y का होल क्यूब। अब ये a³ - b³, ये क्या होता है a - b, a² 3x² b² 4y² और 2√3xy। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2√3, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, और a की जो वैल्यू है a की जो वैल्यू है -2 आ गई आपके पास। ठीक है, a की वैल्यू -2 आ गई, और b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4, और c की वैल्यू कितनी आ गई 2√3। तो आपको a² + b² + c² की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो a जो है वो कितना है -2, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 16, और c जो है वो आपके पास कितना है 2√3।
बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू है 2√3। ठीक है, तो 2√3 का स्क्वायर है। फिर तो आपने देखा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 × 3 12, तो 16 और 4 20, 20 और 12 कितना आपके पास 32 कैसे आएगा? तो क्या ये a² + b² + c² सही है? वेट, लेट मी चेक इट वंस अगेन। इक्वेशन तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? अच्छा, -c² है यार, यहाँ पे ना इक्वेशन ही गलत लिखी गई है गलती से। ठीक है, तो -c² है यहाँ पे, तो आप इसको काट के यहाँ -c² कर लेना। तो आपने देखा प्लस है यहाँ, तो माइनस आएगा यहाँ और यहाँ 12, तो 16 और 4 20 में से 12 गया, कितना आएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। तो 8 जो है बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतना मेल्टेड और रिकास्ट किया गया स्मॉल स्फीयर की फॉर्म में, और उसकी रेडियस आपको दे दी, आपको बताना हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर। तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जो है वो n टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, और n जो है वो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स आपके पास आ जाएगा। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है वैसे तो। ठीक है, तो आपने देखा कि n और स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³। r कितना? 2 का क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4/3 पाई। r कितना है यहाँ पे? 12 का क्यूब। तो आपने देखा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। n जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 12 का क्यूब, 12 × 12 × 12, और यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2। तो आपने देखा ये गया 6 पे, गया 6 पे और 6, 6 36 और 6 कितना? 216। या फिर आप क्या कर सकते थे? 12 का क्यूब 1728 को आप डिवाइड करते अगर आप 8 से, तब भी आपका 216 आता। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा 3x - 2y और +3 को आप राइट हैंड साइड में लेके -3 लिख लिया आपने। ठीक है, क्योंकि आपने जो है 3x - 2y यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि अब जो है आपको क्यूब करना है। क्यूब करना है क्योंकि आपने देखा 27x³ और 8y³ लिखा है, जो कि 3x का और 2y का क्यूब है। तो आपने देखा यहाँ पे आपने दोनों साइड क्यूब किया, तो आपने देखा 27x³ - 8y³ -3 × 3x × 2y और 3x - 2y, और इधर कितनी वैल्यू हो गई आपके पास? -27, -3 × -3 × -3 कितना होगा? -27। 2x 3x - 2y की आपको वैल्यू पता है कितनी आ गई थी? -3। 3x - 2y की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? -3। तो आपने देखा 27x³ - 8y³ और माइनस प्लस 3 दिया 9 दूनी 18 दिया 54x हो गया, 54xy, और +27 आप इधर कर लो। इधर कितना रह गया आपके पास? 0 रह गया। आपने क्या किया? यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको प्लस का 30 चाहिए, बाकी प्लस माइनस सही है। आपको प्लस का 30, तो प्लस का 30 आपको करने के लिए +3 करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये जो है ये कितना हो गया? 27x³ 54xy +30 -8y³ की जो वैल्यू है, जो कि आपसे पूछी गई थी, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओ पे है। एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओ पे है, रेडियस जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कॉर्ड ए बी जो है वो सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, आपको बोला लेंथ जो है, आपको बोला टेंजेंट जो है ए और बी पे ड्रॉ की गई पी से, आपको बताना है पी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है। ठीक है, आपको पी का डिस्टेंस बताना है सेंटर से आपका कितना आ जाए। ठीक है, तो आपने तो देखा पहली बात तो कि ये जो है 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाला
किस पे, कॉर्ड पे, ठीक है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा कॉर्ड का वो कितना होगा, परपेंडिकुलर पे ही जाके गिरता है वो। तो आपने देखा एक साइड 2.5, एक साइड 6.5, ये तो 6.5 तो हाइपोटेन्यूज है। आपने देखा आप इसको कॉमन किसी नंबर पे काट सकते हो। आपने देखा 0.5 पे अगर मैं इसको काटूँ तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, 12। आपने 0.5 से डिवाइड किया था, अब 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 0.5, यानी कि ये जो लेंथ आ जाएगी आपके पास, ए क्यू जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्यू बी जो है वो भी 6 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब पी ए की लेंथ निकालने का आपको तरीका पता है क्या, कि अगर जो है कॉर्ड वो 2A हो, मतलब ए बी जो कॉर्ड है वो 2A हो, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 12, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है ए कंसीडर होगा, ए इंटू आर और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए इंटू आर, ए कितना है यहाँ पे 6, आर कितना है 6.5, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि आर स्क्वायर ये, ए स्क्वायर ये, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा आपके पास 2.5, ठीक है। आप ध्यान से भी देख लेना कि अगर ये जो वैल्यू है ये ए है, ये जो वैल्यू है ये आर है, अगर आप अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास जो है बेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा ये गया 5 पे और ये गया 13 पे, तो ये कितना आ गया 13 6 78/5, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 78/5 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 15.6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 15.6। तो पी ए की लेंथ भी आ गई आपके पास 15.6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ये 90 होता है, तो पी ए पता लग गया, ओ ए पता लग गया आपको, तो आप ओ पी निकाल सकते हो, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ओ पी ट्राइंगल पी ए ओ में, ठीक है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो आपको पता है कि ट्राइंगल ए पी ओ का जो एरिया है वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, और एरिया तो सेम ही होगा दोनों बार। तो आपने देखा हाफ इंटू, अगर आप ट्राइंगल ए पी ओ को राइट एंगल ट्राइंगल मान रहे हो तो आपने क्या देखा, हाफ इंटू बेस 15.6 इंटू हाइट कितना 6.5, और अगर आप इसको नॉर्मल ट्राइंगल मान रहे हो तो आपने देखा पी ओ जो है वो बेस हो जाएगा, हाइट जो है आपकी क्या हो जाएगी ए क्यू, ठीक है। ए क्यू की लेंथ आपके पास कितनी है 6, तो आपने देखा हाफ से हाफ गया 15.6 को, मतलब पी ओ की जो वैल्यू आएगी आपके पास, जो कि आपको सेंटर से पी का डिस्टेंस आपको बताना था, तो ये जो आपके पास आएगा 15.6 इंटू 6.5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, ये आ जाएगा आपके पास 2.6। तो 2.6 को जब आप 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 पंजे 30, तो ये तो 0, तो 16.9 आ जाएगा। तो 16.9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसकी डीआई बड़ी आसान है, ठीक है। तो एक बार आप, अभी तक मैंने इस सीरीज़ में पूरी सीरीज 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन जब से करा रहा हूँ, डीआई मैं ही करा रहा हूँ, तो इसकी डीआई के क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन है, आप खुद से सॉल्व करना। मैंने एक बार भी आपको एसडब्ल्यू में नहीं दिया, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, आपको भी डीआई सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग खुद से करना, और आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। किसी को डाउट आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन नहीं तो व्हाट्सएप पे तो बता ही देना जिस जिसका आंसर आए, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, अपने प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। और ये वीडियो थोड़ा जल्दी में इसलिए बनाया क्योंकि आज मेरे फादर का बर्थडे है, तो थोड़ा पार्टी प्लान कर रहे हैं वो लोग, तो क्लास आपको प्रोवाइड करना भी ज़रूरी था। और एक क्लास मैं लेट नाइट लूँगा, तो उसको भी मैं लेट नाइट अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है, ओके बाय।